नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। जिस प्रकार हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, उसी तरह से 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। शुक्ल प्रदोष व्रत की आज हम बात करते हैं। ये जो प्रदोष व्रत होते हैं ये वार के हिसाब से होते हैं। जिस वार का प्रदोष व्रत होता है उसी वार से उसका नाम होता है। जैसे सोमवार को अगर प्रदोष व्रत आता है तो उसे सोम प्रदोष वर्ष कहते हैं। और जिस तरह से अब शुक्रवार को प्रदोष व्रत आ रहा है तो इसको शुक्र प्रदोष व्रत कहेंगे। इस व्रत का बहुत अधिक लाभ होता है और इसको करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुख, दरिद्रता, क्लेश, इन सब से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार से के संकट से छूटते हैं। कहा जाता है कि एक बार चंद्र को क्षय रोग हो गया और मृत्यु तुल्य तकलीफ उन्हें हो रही थी, तो शिव जी ने इसी दिन त्रयोदशी के दिन उनको ठीक किया था, उनको इस दुख से मुक्ति दिलाई थी त्रयोदशी के दिन। तो इसलिए इसको प्रदोष व्रत कहते हैं। तो अब बात करते हैं शुक्रवार के प्रदोष व्रत की। क्योंकि कार्तिक माह का जो प्रदोष व्रत है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्तिक मास अपने आप में ही विशेष महत्व रखता है, बहुत पावन और पवित्र माह है। और शुक्रवार को व्रत है तो वो माँ लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार इस दिन विष्णु जी की और शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। विशेष रूप से शिव पार्वती जी को समर्पित होता है ये व्रत। गृहस्थी में, वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, उस सब में ये हमें आराम देता है, सुख देता है, उन परेशानियों से हमें मुक्त करता है। तो इसकी पूजन का जो समय होता है वो आप सभी जानते हैं। प्रदोष काल होता है गोधूली, यानी सूर्यास्त होने से 1-2 घंटे पहले से, उस समय में इसकी पूजा की जाती है। तो इसकी कथा को हम कहते हैं कि एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी तीनों में। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण कुमार था और एक साहूकार का बेटा धनिक पुत्र था। इन तीनों में अच्छी दोस्ती थी। विवाहित तो तीनों थे। राजकुमार की और ब्राह्मण कुमार की जो पत्नियां थी वो उनके साथ थी, लेकिन जो तीसरा बालक था धनिक पुत्र, उसका विवाह हो चुका था लेकिन गौना नहीं हुआ था। आपको पता है कि पहले शादी हो जाया करती थी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद गौना होता था, तब वो लड़की जो है अपनी ससुराल आती थी। उसका गौना नहीं हुआ था। एक बार तीनों पुत्रों में बातचीत हो रही थी आपस में, फ्रेंड्स में, तो उन दोनों ने, राजकुमार ने और ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नारी विहीन घर भूतों का डेरा होता है। यानी नारी का महत्व बताया कि स्त्री से घर घर बनता है, समझ लीजिए। तो धनी पुत्र ने सोचा कि मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, मेरा भी घर पवित्र होगा। तो उसने घर जाकर के अपने माता पिता से अपने मन की बात कही। माता पिता ने कहा कि नहीं, अभी शुक्र डूबा हुआ है, अभी बहू बेटी को घर से नहीं लाते, ना तो बेटी को विदा करते ना बहू को लेकर आते। तो 1 माह के लिए ये डूबता है, उसके बाद तुम ले आना। लेकिन धनिक पुत्र ने अपनी जिद की, वो नहीं माना और ससुराल चला गया। अब वहाँ गए तो वहाँ भी सास ससुर ने सबने समझाने की कोशिश की कि इस समय पर बेटी को विदा नहीं किया जाता, लेकिन वो जिद पर अड़ गया तो क्या करते। माँ बाप ने फिर भेज दिया। अब भेज दिया तो रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया निकल कर गिर गया, बैल की टांग भी टूट गई और इन दोनों को भी काफ़ी चोट आई। फिर आगे चले
तो डाकुओं ने, चोरों ने इनको घेर लिया और जो भी इनके पास था, धन जो भी था, वो सब लूट लिया। जैसे तैसे घर पहुँचे। घर जाते ही उसको धनी पुत्र को सांप ने काट लिया। और माता पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा मुश्किल से 2 या 3 दिन ये जीवित रहेगा। तो ये बात सुन करके जो उसका दोस्त था ब्राह्मण कुमार, वो उसके घर आया। उसको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। तो उन्होंने धनी पुत्र को और उनके माता पिता को समझाया कि इसको पत्नी सहित वापिस ससुराल भेज दो, और शुक्र जब जागृत हो जाए तो उस समय इसको लेकर आना, तो ये वहाँ जाके ठीक होगा। तो धनी पुत्र वहाँ जाने को तैयार हो गया और वो अपनी पत्नी को लेकर के वापिस अपनी ससुराल उस लड़की के मायके जाता है। जैसे वो वहाँ पहुँचता है उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। और उसके बाद में वो अपनी पत्नी को खुशी खुशी विदा करा के अपने घर लाता है और अपने घर आकर के बहुत सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो ये थी शुक्र प्रदोष की कथा। अगर व्रत भी ना कर पाए तो इस कथा को सुनने का ही कार्तिक मास में बहुत अधिक लाभ मिलता है। धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई ये कथाएं, चर्चाएं, हनुमान जी की, साईं बाबा जी की जीवन की कथाएं और मेरे द्वारा लिखी हुई कविताएं जिनको मैं पढ़ती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो फिर कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।